वो जो ऑरमेट है उसका, जब ऑनरवुड वुंड जो होता है वो कब होता है? लव डिसअपॉइंटेड, जब उसको प्यार में धोखा मिलता है, फिर वो रिमोर्स में चली जाती है, अपना दुख और गुस्सा वो दबा के रखती है। अब प्लैटिना जो है, प्लैटिना का भी ईगो बहुत हाई होता है, उसका ईगो भी बहुत जल्दी जल्दी हर्ट होता है। कब होता है? उसकी पोजीशन बनी रहनी चाहिए, नहीं तो वो एलिमेंट्स में चली जाती है। वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होती है, उसे कुछ लोग पसंद नहीं आते हैं प्लैटिना। तो उसके आसपास में कुछ ऐसे सिलेक्टेड लोग होते हैं जिसे वो पसंद नहीं करती है, और वो कभी भी उनसे रिलेशन बढ़ाने में या बना के रखने में इंटरेस्टेड नहीं होती है। उसे अपने कई फैमिली मेंबर्स भी पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि उसका ईगो ही इतना बड़ा है, वो इतना अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझती है, एक्सक्लूसिवनेस है उसमें। तो अगर उसके फैमिली, कोई फैमिली मेंबर थोड़ा वीक है, या उसकी बात नहीं मानता है, या उसके इक्वल आने की कोशिश करता है, तो वो भी उसे पसंद नहीं करती है। वो ऐसे लोगों को अपने से छोटा समझती है, ठीक है, और दूर ही रहती है। डिल्यूजन, शी इज बेटर देन अदर्स। वो दूसरों से अपने आप को ज्यादा अच्छा ही समझती है कि मैं इन सबसे तो मैं बहुत अच्छी ही हूं। लेकिन वो अपने से, जो प्लैटिना होती है, वो अपने से सुपीरियर लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करती है, जिससे उसे फायदा हो, जो उसकी बात मानता हो वहां अच्छा व्यवहार होता है। तो उसका रूब्रिक है हार्ड ऑन इंफीरियर्स, काइंड ऑन सुपीरियर, ठीक है। ये बहुत स्पेशलिटी है जो प्लैटिना पेशेंट होता है। वो कभी भी अगर क्लिनिक में आता है तो वो बाहर बैठे रिसेप्शनिस्ट से बहुत बदतमीजी से बात करेगा, बहुत ही ज्यादा झगड़ा करेगा, या बहुत श्रूडली रूडली बिहेव करेगा। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास आता है तो वो बहुत अच्छे से बात करता है, डॉक्टर से हंस के बात करता है, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता है। प्लैटिना की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सक्लूसिवनेस। उसे हर चीज एक्सक्लूसिव चाहिए, रहना एक्सक्लूसिव होना चाहिए, पहनना एक्सक्लूसिव, खाना, सब कुछ एक्सक्लूसिव। आप उसे देखते ही पहचान जाएंगे कि वो प्लैटिना है। वो इस तरह शो ऑफ करती है कि सामने वाले को एकदम से नीचा फील होता है, और इसी में प्लैटिना खुश भी होती है। ऑरम मेट में जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाई मॉरल्स हैं, वो प्रिंसिपल वाली है, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाती है। वो ऑडेशियस भी है। ऑडेशियस मतलब ऑरम मेट जो है वो साहसी है, उसका सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज में है वो। लैकलियो जो है, उसको नेचर से बहुत लगाव होता है, वो केयरफुल ऑफ अदर्स होती है, बहुत सब लोगों का वो बहुत ध्यान रखती है, सेंसिटिव भी होती है। किसी और की क्रुएलिटीज भरी बातें सुनकर वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है। उसे ग्रुप में रहना पसंद है, अगर उसे ग्रुप से निकाल दिया तो वो फोरसेकन फील करती है। इसकी वजह से फिर वो इम्पोलाइट बन जाती है, हार्ड हार्टेड बन जाती है। एक रूब्रिक लैक लियो में भी है, जो है हेट्रेड फॉर हस्बैंड। ये जो रूब्रिक है ये हम बाहुबली मूवी मूवी में भी देखेंगे। अगर आप देखेंगे तो जो शिवागामी देवी थी उसको अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल ही नहीं बनती थी। इनमें स्ट्राइकिंग है, फाइटिंग सब है। ये जो है ये मेरी पेशेंट है, आप देखिए उनको, ये मेरी सोसाइटी में ही रहती है। इनके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, लेकिन वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ अगर कोई दूसरा बच्चा कुछ भी कर दे, बदतमीजी कर दे या खेलने ना दे, कोई भी बात करे, तो ये लड़ने आती है। उसकी बहुएं नहीं आती है, ये लड़ने आती है। वो इतने अपने ग्रैंड किड्स को प्रोटेक्ट करती है। सबको एक ही घर में साथ में इसको रखना है। इसकी दो बहुएं हैं, दोनों बहुएं में बिल्कुल नहीं बनता है, तो उसने दोनों को अलग नहीं किया, लेकिन घर में ही 3 फ्लोर्स बना के उनको एक एक फ्लोर दे दिया, लेकिन रखा एक ही छत के नीचे और अपनी नजर के सामने, और आज भी वो उन्हें डोमिनेट करती है।
सी द कॉकेटिशनेस, द वे शी अपियर्स, सी हर आईज, हर बिंदी। ये जो बड़ी बिंदी होती है ये इनको बहुत पावरफुल बताती है, ये हाईलाइट है उनकी। ठीक है। औरंगजेब जो है वो दुखी है, इसलिए वो डिप्रेशन में जाता है। उसे वर्थलेस फील होता है, अचानक से उसके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं और उसके पास सुसाइडल डिस्पोजिशन भी है। तो वो सडनली सुसाइड कर लेता है। मतलब औरंगजेब का न्यूज कभी भी आता है कि इसने सुसाइड कर लिया, सब कुछ सही होता है और अचानक से खबर आती है। ठीक है, मतलब ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन में है, इनवर्ड डिस्ट्रक्शन में है, क्योंकि इसमें सैडनेस है, ग्रीफ है, इंटरनल लॉन्ग टाइम ग्रीफ है, रिप्रोच है। लैकलियो में आउटवर्ड डिस्ट्रैक्शन है, वो सामने वाले को मार देता है, वो प्रीडेटर है, इसलिए सामने वाले को मारता है। इंटरनल डिस्ट्रक्शन नहीं है, औरंगजेब में इंटरनल डिस्ट्रक्शन है। अब प्लेटिना जो है, प्लेटिना में क्या है, इसमें मॉर्बिड इम्पल्स टू स्टैब अदर्स है। ठीक है, लैक लियो मार देता है और औरम्मेट मरने को तैयार रहता है, और प्लेटिना में ऐसा मानसिक रोग है जिसमें उसे सामने वाले को मारने की इच्छा होती है। डिल्यूजन होता है उसको, है ना, कि टू स्टैब अदर। तो इसी मूवी की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हम देखें, ये देवसेना है। सेम मूवी बाहुबली। ठीक है, आप देखिए एपिक रिलेशन ऑफ डॉटर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, सास बहू का ये कितना कैरेक्टराइजेशन है, एक लैक लियो और एक प्लेटिना। तभी दोनों कभी साथ नहीं रह पाई। ठीक है, आपको इस पिक्चर देखकर ही कितना एक्सक्लूसिवनेस दिखेगा, शार्प फेस, हॉटीनेस, ये सब दिखता है। दिस इज औरम्मेट फ्रॉम फिल्म ऐतराज, जो प्रियंका चोपड़ा ने इसको कैरेक्टराइज किया है, बहुत एक्सक्लूसिवली किया है। अगर आप ये मूवी देखेंगे तो आपको इतनी शार्पनेस ऑफ हर एक्टिंग दिखेगी। ठीक है, देखिए उसमें हॉटीनेस है, प्रियंका चोपड़ा के फेस पे, उसकी आईज में आपको हॉटीनेस दिखेगा। तो शी हैज प्लेड अ कैरेक्टर ऑफ अ फीमेल हु इज ऑफ हाई मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स। बहुत हाई मॉरल्स होते हैं और मेट में प्रिंसिपल्स वाली होती है, लेकिन जब उसे लव में डिसअपॉइंटमेंट मिलता है तो वो ग्रीस में चली जाती है और मेलिशियस बन जाती है। और एक रेमेडी है जो लैक लियो के बहुत करीब आती है, और वो है लैक ल्यूपाइनम। ठीक है, दोनों में बेनिवोलेंस कॉमन है, लेकिन फर्क इतना है कि लैक लियो को बच्चों के भलाई करने में इंटरेस्ट है। लैक लियो हमेशा बच्चों की भलाई करता है, बच्चों के पास रहता है, उस पे ममता लुटाता है। और लैक लप जो है, इसको सबकी भलाई करनी है, जो गरीब है, जो कमजोर है, मतलब फॉर्चुनेट टू अदर्स लेस। लैक लप मतलब वो बेनिवोलेंस किसके ऊपर दिखाता है, जो उससे लेस फॉर्चुनेट है। मतलब अगर उसके पास 100 करोड़ है तो उसको लगता है कि अरे सामने वाला तो कितना गरीब है, मैं इसको पैसे दे दूं। और अगर उसके पास कोई आता भी है तो वो उसे पैसे दे भी देता है, चाहे घर वाले कितना भी मना करे, वो जरूर देता है। लैकलब वो अपने स्टाफ को भी और हर तरह से इस तरह से रखता है लैकलब कि उनको कभी भी पैसों की कमी महसूस ना हो। ठीक है, तो लैकलब बहुत डोनेशन देता है, दान देता है, कोई भी उसके पास पैसे मांगने आए तो वो दे देता है। अब हम लैकलियो के कुछ फिजिकल सिम्टम्स देख लेते हैं। लैकलियो जो है वो चिल्ली पेशेंट होते हैं, इनमें वाइटल हीट की कमी होती है, पोषण कम मिलने की वजह से इनका विकास सही नहीं हुआ होता है, इनमें हार्मोनल इश्यूज रहते हैं, पीएमएस होता है कभी, ब्रेस्ट अफेक्शंस भी हो सकते हैं इनको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अफेक्टेड रह सकता है इनका, और सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम रहती है इनको। डेफिनेटली सर्वाइकल रहेगा ही, क्योंकि ईगो इतना हाई है, और जब कोई उनके ईगो को छेड़ देता है तो सर्वाइकल हो ही जाती है। इन लोगों को मिल्क की क्रेविंग
का क्रेविंग भी हो सकती है, एवर्जन भी हो सकता है, और एग्रावेशन भी हो सकता है लैक लियो को। यानी लैक लियो को मिल्क इंटॉलरेंस भी हो सकता है। लैक लियो एक मात्र मैमल रेमेडी है जो सिफिलिटिक मियाज्म में है। ये कुछ कॉमन रूब्रिक्स है जो हमें लैक लियो, ऑरम और प्लेटिना तीनों में मिलते हैं। तीनों अब्यूजिव है। तीनों में एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड है। तीनों का एम्बिशन इंक्रीज्ड है। लेकिन तीनों के डिफरेंस भी हमें पता है, मैंने बता दिए हैं कि किस तरह से वो अपने एम्बिशन को पाते हैं। एंगर तीनों में है। एंगर वॉयलेंट भी तीनों में है। एंजाइटी है। एंजाइटी फ्यूचर अबाउट तीनों में है। तीनों केयर्स फुल ऑफ है। कंपनी एवर्जन टू कंपनी एवर्जन टू डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, ये तीनों में ही हमें हम देख सकते हैं। तीनों कंटेम्पचुअस है। लैक लियो, ऑरमेट और प्लेटिना तीनों डिक्टेटोरियल है। ठीक है, तीनों का हमें इगोटिज्म है। फियर भी तीनों में बहुत ज्यादा है। फॉरगेटफुल है तीनों। 4 सेकंड फीलिंग है। तीनों में 4 सेकंड फीलिंग है। उनको लगता है कि लोग उनको ग्रुप में से निकाल देंगे, झुंड में से निकाल देंगे, या उनके फ्रेंड्स उनको छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि कई बार फ्रेंड्स से उनका जो इगोटिज्म है, हॉटीनेस है, वो सहन नहीं होता है। इसलिए वो हमेशा 4 सेकंड फीलिंग में रहते हैं। इम्पेशेंट है। हॉटी है। तीनों ही हॉटी है, एंड यू कैन मेक इट आउट फ्रॉम देयर अपीयरेंस। उनका कोकेटिशनेस देख सकते हैं हम, उनका अपीयरेंस देख के ही हम, जैसे ही वो क्लिनिक में एंटर होते हैं, हम फर्स्ट रूब्रिक तुरंत ही ले सकते हैं। लेजीनेस भी तीनों में है। तीनों मेलिशियस है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग एंड चेंजेबल मूड भी तीनों में है। ऑफेंडेड इजीली, तीनों को बहुत जल्दी बात का बुरा लग जाता है। सेम वही रीजन, क्योंकि वो अपने आप को कुछ एक्सक्लूसिव समझती है, या अपने आप को कहीं की क्वीन समझती है। इसलिए वो बहुत जल्दी बुरा मान जाती है। किसी भी ग्रुप में वो गई या कहीं भी गई, अगर किसी ने उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो ये तीनों बहुत जल्दी बुरा मान जाती है। तीनों क्वारलसम है। कैसे क्वारलसम है, क्यों क्वारल्स करेगी? वो हमेशा अपने से इंफीरियर लोगों के साथ झगड़ा करेगी। जो प्लैटिना है वो हमेशा अपने से इंफीरियर लोगों के साथ झगड़ा करेगी। और जो लैक लियो है, वो अपने से इक्वल, मतलब लायन जो है वो लायन के साथ ही भिड़ता है। डेफिनेटली वो दूसरे के साथ करता है, लेकिन वो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाने के लिए, उसका जो होता है प्रिडेटर होता है, इसलिए वो दूसरे एनिमल्स को प्रे समझते हैं। लेकिन जो आपस में फाइटिंग होती है, वो हमेशा दो लायंस की होती है। और इम्पोर्टेंस होता है टेरिटरी। लायन को, एक लायन अपनी टेरिटरी की रक्षा कर रहा होता है, और दूसरा लायन जो है वो उसकी दूसरे शेर की टेरिटरी को इन्वेड कर रहा होता है। यह एक कविता है, छोटी सी कविता है। आई होप यू आर एबल टू रीड इट। मैं आपको हिंदी में इसका अनुवाद कर देती हूँ। तो ये एक कविता है जो जानवरों के इमोशंस को बताती है। ठीक है, इसका मैंने अनुवाद किया है, बट आप साथ साथ में इसका इंग्लिश पढ़ सकते हैं। मुझे समूह की देखभाल करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? महानता। इन सबको संभालने की क्षमता। किसको? समूह को संभालने की क्षमता। गुस्सा तब आता है जब किसी का दुरुपयोग या दुर्व्यवहार होता है। अगर मैं उनके समूह में किसी और को देखता हूं जो कमजोर है, और वह भी वही ऊर्जा उत्पन्न करता है, मेरे रास्ते में मत आना। एक बार में ही काम तमाम। मुझे समूह की जरूरत नहीं है कि वे
उसे मार डाले। मैं इसे सह लेता हूँ, फिर सीमा पार करता हूँ और तुम हार जाते हो। वे अंत तक लड़ते हैं। तुम महान हो और इसे सह लेते हो, वरना खेल खत्म। बीच का कोई रास्ता नहीं है। यह एहसास है कि इसे अकेले कर सकते हैं। वे अपनी शक्ति जानते हैं, इसलिए वे कुछ समय के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इन प्राणियों में बहुत शक्ति होती है, ताकत होती है। तो क्या है सबसे ज्यादा इनका क्या है? स्ट्रेंथ, ताकत, पावर, शक्ति, वायलेंस, हिंसा, और डिस्ट्रक्शन यानी विनाश। तो ये जो लायन है, ये प्रिडेटर्स जो है, मैमल्स हैं, ये उनकी कहानी है। ठीक है। तो इनके सबसे मेन और इम्पोर्टेंट रूब्रिक्स मैंने कवर कर लिए हैं। तो इनमें क्या होता है? सबसे पहले एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन आता है। अगर हम समझते हैं कि ये कैसे लैक लियो अपना डिजीज की तरफ जाता है। इंडिग्नेशन कहाँ से आता है? कोई भी उसे अनजस्ट चीज फील होती है, या उसके साथ या किसी और के साथ अनजस्टिस फील हुई हो, तो उसको एंगर आता है। ठीक है, कि इसके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। लैकल्यू बहुत एम्बिशियस भी होता है। एंगर फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कोई उसकी बात ना माने तब इसे गुस्सा आता है। एंगर बिसाइड्स वन से बीइंग वन सेल्फ, मतलब वे आपे से बाहर हो जाती है। एंगर बिसाइड वन सेल्फ बीइंग, जब इसके गुस्सा आता है तो ये आपे से बाहर हो जाती है और कुछ भी डिसीजन ले लेती है वो एंगर में। एंगर फ्रॉम इंडिग्नेशन, मतलब पेशेंट फील करता है कि उसके साथ अनजस्ट हुआ है। और जब ये एंगर होता है या नॉर्मली इरिटेबल ही रहता है, तो ये आंसर स्नैपिशली, मतलब कभी भी ढंग से बात नहीं करता। आंसर सिविल के नॉट, आंसर इन मोनोसिलेबल, ये एक टूक जवाब देता है। जनरली यही कोशिश करता है, हाँ या ना। क्योंकि ये लोग बहुत जिम्मेदारी का काम कर रहे होते हैं, दिन भर इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, चाहे वो सरपंच है, क्वीन है। इसलिए इतना सारी जिम्मेदारियों की वजह से वो ज्यादा लोगों से बातों में नहीं पड़ती है और एक टूक टूक जवाब देना पसंद करती है। ये आंसर्स एब्रप्टली, तुरंत ही बोल पड़ना। मतलब कोई उनको बात समझाने की कोशिश अगर करता भी है, तो ये तुरंत उनकी बात काट के एब्रप्टली बीच में अपनी बात रख लेती है और फिर उसी को ही वो फाइनल करती है, जैसे हमने एक क्लिप में देखा था। एंजाइटी हाउस होल्ड मैटर्स अबाउट, इसको अपने घर की बहुत चिंता होती है, क्योंकि उसको लायनस को अपने प्राइड की चिंता होती है, तो लैक्लियो पेशेंट को अपने हाउस होल्ड मैटर्स की बहुत चिंता होती है, बहुत एंजाइटी होती है। वो अपने प्राइड को संभाल कर एकजुट रखना चाहती है। एंजाइटी फ्यूचर अबाउट। ठीक है। लायनस अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है और बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा करती है। केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, केयरफुल ऑफ नेचर। लैक लियो को नेचर भी बहुत पसंद है, उसको एनिमल्स पसंद है, उसको प्लांट्स पसंद है। लैक लियो के घर में आप जनरली एक अच्छा सा बड़ा सा गार्डन देख सकते हैं। हेलो। या मैम, आपका ज्वाइन हो गया दोबारा? हाँ हाँ। ओके, मेरी साइड से मैम एक्चुअली ज्वाइन नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, मैं दे रही हूँ ओके ओके लेक्चर। मैम, ओके कंटिन्यू मैम। ओके। Am I audible? Please, can someone say, am I audible and visible? Yes, ma'am, you're audible as well as visible. Okay. Can someone allow people, like there are 7 to 8 people who are waiting in the room? Is some, because I think Dr. Neha Khattar is not able to join. She is the moderator of this group. ठीक है। You तो are the host. okay, but I have shared the screen, so I'm not having that option. Let me see.
I'm not able to see that. You can stop share for a while and then admit. Okay. Since I'm the host, right. Okay, I have admitted. ठीक है, तो जो लैक लियो है वो केयर्स फुल ऑफ नेचर फॉर है, मतलब उनको एनिमल्स और प्लांट्स से भी बहुत प्यार है। कंपनी डिजायर फॉर में है। ग्रुप टुगेदर डिजायर टू कीप, ये चाहती है कि सारी फैमिली एक साथ रहे। ठीक है। ये रुआबदार होती है, डिक्टेटोरियल होती है, टॉकिंग विथ एयर ऑफ कमांड। वो जब भी आती है वो एकदम ऐसे बात करती है जैसे सामने वाला उससे अचंभित हो जाए। बहुत सामने वाले की अपनी बातों से सामने वाले को बहुत प्रभावित कर देती है वो। उसमें एक डिल्यूजन होता है, डिल्यूजन ग्रेट पर्सन शी इज, आई एम ग्रेट। होगा ही, आफ्टर ऑल लायनेस का मिल्क है। और लायनेस अगर ये फील नहीं करेगी तो कौन फील करेगा, बिकॉज शी इज द क्वीन ऑफ द जंगल। ठीक है। उसमें वो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रांग भी है। उसको ये भी हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उसको कोई अटैक न कर दे, डिल्यूशन अटैक्ड बिंग। जैसे मैंने बताया था कि दूसरा अगर कोई लायन आ जाए तो हमेशा उनको ये डर रहता है। जो लायनेस होती है उसको हमेशा दूसरे लायन के इन्वेशन का डर लगा रहता है। तो ये लायनेस की इतनी मजबूरी हो जाती है कि जिस लायन ने, इन्वेडर लायन ने उसके बच्चों को मार डाला, उसको उसके सामने समर्पित होना पड़ता है। इस वजह से वो हेट्रेड में चली जाती है, इम्पोलाइट हो जाती है, हार्ड हार्टेड हो जाती है, इगोइस्टिक, हॉटी, इंटॉलरेंट एंड इरिटेबिलिटी में चली जाती है। इसको छोटी छोटी बातों में भी गुस्सा आ जाता है, बहुत जेलसी है इसमें। ठीक है। लैक लियो पेशेंट जो है, इनको सेंसिटिव टू क्रुएलिटीज ऑफ अदर्स भी है, किसी की दूसरों की क्रुएलिटीज भी वो सुन नहीं सकती, बहुत इमोशनल होती है। ठीक है। ये प्लेफुल होती है, प्लेइंग डिजायर टू प्ले में होता है, अनसिंपेथेटिक टूवर्ड्स फ्रेंड्स होती है। तो ये कहानी पूरी है पावर और प्रेस्टीज की। तो लैक लियो में हमें पूरा टाइम यही दिखता है, पावर, प्रेस्टीज, ताकत, हिंसा और विनाश। ये उनका लैक लियो का थीम है। ओके, आई होप आप सबने ठीक से समझ लिया होगा लैक लियो। माई हार्ट फेल ग्रेटिट्यूड टू ऑल माई मेंटर्स एंड टीचर्स फ्रॉम whom आई हैव लर्न दिस रेमेडी। डॉक्टर राजन शंकरन ने इसे प्रूव किया है, डॉक्टर मैसिमो, इन दोनों को बहुत ग्रेटिट्यूड, माई हार्ट फेल ग्रेटिट्यूड एंड माई हार्ट फेल ट्रिब्यूट टू डॉक्टर हैनमन, and of course my all my mentors and teachers, डॉक्टर मिलिंद राव सर, मोहंती सर, गुप्ता सर, अनीता मैम, महेश चंद्रा सर। आई ओ देम कि मैं इतना सीख पाई और इतना को रिलेट कर पाई अपनी सारी मेडिसिन को। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू दिविशा मैम फॉर द वंडरफुल सेशन। आपने काफी बढ़िया तरीके से समझाया रेमेडी को। एक तो ये बहुत ही रेयर रेमेडी है जो हम कम यूज करते हैं, बट जो वीडियो की हेल्प से आपने वो देवसेना और उसका जो कैरेक्टराइजेशन दिखाया, दैट वाज वंडरफुल। और आपने फिर एक कंपैरेटिव स्टडी भी बताई उसकी कि बाकी सारी मेडिसिन में क्या ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं उसको। तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। इसकी रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली अवेलेबल है डॉक्टर सुभजीत यूट्यूब पे। आपको आईएफपीएच की यूट्यूब चैनल पे इसकी वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और बहुत सारे अप्रिसिएशन आ रहे हैं डॉक्टर दिमिशा आपके लिए। आ, काफी अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन किया रेमेडी को। अगर किसी को भी कोई डाउट्स है तो मेरा नंबर दिया है, दे कैन व्हाट्सएप मी, आई विल क्लियर द डाउट्स। मैम अपना नंबर आप चैट बॉक्स में प्लीज टाइप कर दीजिए। मैम अपना वीडियोस मैम लेक्चर जो देते हैं यूट्यूब पे देते हैं मैम, तो उसका एड्रेस भी चाहे आप डाल सकते हैं।
तो ये लैक लियो के बारे में हमारे पास लैक की और भी रेमेडीज होती हैं। आई होप कि मैम हमें और भी रेमेडीज के ऊपर इसी तरह से आगे भी सेशन देती रहेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मैम का। मैडम, और इसी मैडम, के साथ बहुत हमारा बहुत, मैडम एक चीज, एक दो दवाई जो है लाइकोपोडियम और ब्रेट्रम एल्बम का थोड़ा सा डिफिनेशन दीजिए। वो भी अपने आप राम को प्रवेश उच्च शाह सर जी, समझती है। आज आज टाइम हमारा ओवर हो गया है हिंदी सेशन का। अभी आज डाउट्स हम ठीक है। बाद। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सही। सर, आई हाँ विल तो सेंड यू पर्सनली। आप मुझे इस नंबर पे भेज दीजिए, मैं हाँ आपको डिफरेंट दीदी बता दूंगी। सर का, ओ, सर ये हाँ मैम का नंबर है, वो नोट करके आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली। तो इसी के साथ हमारा हिंदी सेशन का टाइम अब ओवर हो गया है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर अजनी मलिया को। थैंक यू सो मच एवरीबडी। थैंक यू डॉक्टर नेहा।